तो सरल मुख्यमंत्री है। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होते ना तो तुम्हारे पीछे में ना भी डंडा डाल देते। जो भी हिंदुस्तान में व्यक्ति अमित बघेल का मुंह काला करेगा, जूतों की माला पहनाएगा, 1,01,000 रुपए का नगद इनाम उसे दिया जाएगा। कि इतनी बड़ी घटना हो गई, न सत्ता के किसी नेता ने हमारे इष्ट देव या हमारे समाज के पक्ष में कोई व्यक्तित्व दिया, न विपक्ष। आज मेरे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे आदिवासी भाई और बहनों का मतांतरण कराने की कार्रवाई चल रही है। मेरे साहू समाज के लोगों को, कुर्मी समाज के जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनको मतांतरण करने की ये कार्रवाई चल रही है। तब ये लोग कहाँ हैं फील्ड में? ये बेवकूफ इंसान अमित बघेल, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि तू समझ, यूट्यूब पे तू बहुत ही गालियां खा चुका होगा, लेकिन गालियां देने के बाद भी हमारा मन नहीं भरता है। मैंने छत्तीसगढ़ की राजनीति करते हुए बहुत से नेताओं को देखा है, विद्याचरण शुक्ल जी को देखा है, ताराचंद साहू जी को देखा है, और कभी लेकिन किसी ने सनातन का विरोध कभी नहीं किया है। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत में, मरेंगे तो इस भारत में। कभी इन्होंने नहीं कहा कि पिछले 5 साल में यहाँ का एक दाऊद मुख्यमंत्री बना और जिसने कई हजार करोड़ के घोटाले किए, छत्तीसगढ़ के खून को चूस डाला, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं लाओगे कि मुंह में नहीं दही जमा हुआ है। अगर मैं चाहूं एक इशारा करूं, ये गेट टूट जाए, ये पुलिस कहाँ जाए पता नहीं चला। ये नक्शा सरकार। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केशवानी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एजेंडा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए अमित बघेल ने जानबूझकर, सोच समझकर हिंदू आराध्य देवी देवताओं के बारे में जो अपशब्द कहे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, एजेंडा पॉलिटिक्स करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं, और अमित बघेल खासकर अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी मुद्दे पर वो 6 महीना जेल काट कर आए हैं। उस तारीख को एक बार मैं फिर दोहरा दूं, 25 मई 2022 को जब जैन संतों के विरुद्ध जानबूझकर, सोच समझकर अमित बघेल ने गुंडरदेही बालोद में अपशब्द कहे थे, बलि देने की बात की थी, और उसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को और बार बार सीना ठोककर शासन और सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है, बार बार हर दिन कोई नई एजेंडा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाता है। और तो और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के बारे में भी जिस तरह से हल्की बातें की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन पर भी उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ऐसे माहौल में जब पूरे देश में खासकर सिंधी समाज ने अमित बघेल की गिरफ्तारी को देखकर कहीं शालीनता और कहीं उग्रता के साथ अपनी बातें रखी हैं, वहां गहराई से यह समझना होगा कि आखिर अमित बघेल को हवा कौन दे रहा है और ऐसी एजेंडा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाकर आखिर छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा। आज मैं ऑन कैमरा अमित बघेल उनकी टीम को यह बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के संस्थापक ताराचंद साहू का मैं खुद कई वर्षों तक प्रवक्ता रहा हूं। जिस तरह की राजनीति ताराचंद साहू करते थे, और ताराचंद साहू ने जिन वासुदेव चंद्राकर को 2 बार विधानसभा चुनाव हराया था, वही वासुदेव चंद्राकर जो छत्तीसगढ़वाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए अपनी खास पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते थे, और उन्हीं की पाठशाला से पढ़कर निकले भूपेश बघेल, जिन्हें 1993 में वासुदेव चंद्राकर ने पाटन से धोखे से टिकट दिलवाई थी। उसी छत्तीसगढ़वाद वाली राजनीति को आगे हवा देने का काम अमित बघेल करते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से सोच समझकर हिंदू आराध्य देवी देवताओं के बारे में अपशब्द लगातार कह रहे हैं, हिंदूवादी विचारधारा से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के आराध्य पुरुषों के बारे में जिस तरह की बातें कह रहे हैं, वहां एक सबसे बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न खड़ा होता है कि कभी भी अमित बघेल और उनकी टीम ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण, लौ जिहाद और मिशनरियों के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं किया, कोई बिगड़े बोल नहीं बोले, कोई अपमानजनक बातें नहीं बोली। इस तरह से जो सोच समझकर जो एजेंडा पॉलिटिक्स की जा रही है, उसे गहराई से समझने के लिए छत्तीसगढ़ की जाति आधारित पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखने वाले, दशकों तक राजनीति में काम कर रहे विजय साहू को मैं आमंत्रित करूंगा। करीब 3.5 दशकों तक ये कांग्रेस से जुड़े रहे। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रुष्ट व्यवहार के कारण ये भारतीय जनता पार्टी में है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, साहू समाज की राजनीति को भी गहराई से समझते हैं। मैं विजय साहू को आमंत्रित करूंगा और गहराई से समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर अमित बघेल की ऐसी घृणा फैलाने वाली राजनीति जो साफ तौर पर सनातन के विरुद्ध प्रहार कर रही है, आखिर उससे छत्तीसगढ़ को क्या हासिल होगा। विजय साहू जी, आपका राष्ट्रबोध में स्वागत है।
जय श्री राम। क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में, किस तरह से ये राजनीति आगे बढ़ रही है? ये तो बिल्कुल छत्तीसगढ़िया बात नहीं है। मैंने छत्तीसगढ़ की राजनीति करते हुए बहुत से नेताओं को देखा है, विद्याचरण शुक्ल जी को देखा है, ताराचंद साहू जी को देखा है, और कभी लेकिन किसी ने सनातन का विरोध कभी नहीं किया। ये जो छुटभइये नेता अभी छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो पैदा हुए, इनकी छत्तीसगढ़ राज्य बनने से कोई मतलब नहीं है, ना इनका कोई उनमें योगदान है। ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो अभी पैदा हुए हैं, एक नया अपने आप को, जैसे वो महाराष्ट्र में मनसे वगैरह जो राज ठाकरे चला रहे हैं ना, लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, गाली देना, वसूली करना, ये उसी लाइन की भाषा है और उसी लाइन के लोग हैं। आज ये चुनौती दे रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर अपनी कि मुझे गिरफ्तार करो, और शासन सिस्टम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा है। एक नकली अट्ठास हमने अमित बघेल का देखा, और सिंधी समाज के संत लाल साईं जी के व्यक्तियों को भी हमने देखा किस तरह से पूरा देश आज उद्वेलित है, आंदोलन कर रहा है। विजय जी, मैं आपकी बात को समझूंगा, लेकिन इससे पहले इन दृश्यों पर हम गौर करें। आज के दिन के सबले बढ़िया मजाक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लहू मोर रग रग में दौड़त है। मोर पुरखा मन भारत माता की आजादी पर जेल गए, मैं छत्तीसगढ़ महतारी की आजादी पर जेल जाऊं। जय झूलेलाल, भारत माता की जय। प्यारी साथ संगत, संत लाल साईं जी ने कहा, हम छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी और अमित बघेल जिन्होंने हमारे इष्ट देवताओं की निंदा की, यह बिल्कुल सही नहीं है। हम अखंड भारत का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी नहीं। कोई भी समाज अपने इष्ट देव का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे समाज विरोधी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अमित बघेल ने 28 अक्टूबर को जानबूझकर, सोच समझकर अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के इष्ट देव के अलावा भारतीय जनता पार्टी के आधार पुरुषों के बारे में बेहद ही निंदनीय और अपमानजनक बातें कही, जो मैं ऑन कैमरा खुद नहीं कह सकता। सैकड़ों हजारों बार लोगों ने उनकी बातों को देखा, वो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहने के 4 दिन बाद जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, और अमित बघेल का जब मनोबल बढ़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार पार्टी की ओर से। लेकिन प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ आगमन के 1 दिन पहले जब वो राज्योत्सव में आने वाले थे, उनके विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पुलिस को खुली चुनौती दी गई। गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विरुद्ध भी काफी अपशब्द इससे पहले छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की ओर से कहे जा चुके हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गृह मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। अमित बघेल वाले प्रकरण में सबसे ज्यादा गौर करने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और भूपेश बघेल की चुप्पी। छोटे छोटे मुद्दे पर खुलकर राजनीतिक बयानबाजी देने वाले भूपेश बघेल चुप क्यों हैं, और ऐसी मौन सहमति का अर्थ राजनीति से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अमित बघेल तो कॉन्फिडेंट है, लगता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको ऐसा लग रहा है। जबकि जैन समाज के विरुद्ध उन्होंने अपशब्द जानबूझकर 25 मई 2022 को गुंडरदेही में बातें कही थी, 6 महीना जेल काट के आए थे, और आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। अभी आपने कहा विष्णुदेव साय जी के ऊपर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आपको मालूम होगा, इन्होंने 1-2 साल से लगभग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से कांसा इकट्ठा कर रहे थे। आपको मालूम हो कांसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा था? क्या कारण बताया इन्होंने? बूढ़ा देव की कुछ मूर्ति बूढ़ा तालाब में, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बूढ़ा देव किसके आराध्य हैं? आदिवासी समाज के। जी, ठीक है। तो अब ये इन लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि जो बूढ़ा देव के वंशज हैं, जो वीर नारायण सिंह के वंशज हैं, विष्णुदेव साय, उनके लिए अब शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि आज एक सीधा साधा सज्जन आदमी आज छत्तीसगढ़ को लेके एक चहुमुखी विकास की ओर ले जा रहा है। ये अराजकता की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जात के नाम से, धर्म के नाम से, क्षेत्र के नाम से अगर ऐसे आप बात करेंगे तो बिलासपुर का छत्तीसगढ़िया भाषा अलग है, सरगुजा का अलग है, भिलाई दुर्ग नांदगांव का, सब जगह थोड़ा थोड़ा 30-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में आपको फर्क मिलेगा। लेकिन आज जो अमित बघेल जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं उस विषय पे वापस आऊँगा।
और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के युवाओं को, खासकर ग्रामीण युवाओं को जिस तरह से भड़काया जा रहा है, जिस तरह से समाज की एकता और अखंडता पर प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से सनातन के आराध्यों के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं। आप सोचिए, कहाँ छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति का अपमान हुआ था, मूर्ति की नई स्थापना भी हो गई और मूर्ति को खंडित करने वाला मनोज कुर्रे जिसके बारे में बताया गया, वो विचित्र मानसिकता का था। उस घटना से अग्रवाल समाज, सिंधी समाज और भारतीय जनता पार्टी के आधार पुरुषों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी सोच समझकर ऐसा क्यों कहा गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई व्यक्ति है। ये आप छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का पूरा कार्रवाई देखिए, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, सनातन के खिलाफ जा रहा है, और ये भाजपा के जो वरिष्ठ नेतागण रहे हैं, जो जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, उनके खिलाफ ये बयानबाजी करते आ रहे हैं। ये कभी इन्होंने नहीं कहा कि पिछले 5 साल में यहाँ का एक दाऊद मुख्यमंत्री बना और जिसने कई हजार करोड़ के घोटाले किए, छत्तीसगढ़ के खून को चूस डाला, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं लाओगे कि मुंह में नहीं दही जमा हुआ है। आप तो उन्हीं दाऊ के कभी बहुत उनकी टीम में थे, आप क्रेडा के सदस्य भी थे और काफ़ी अच्छी तरह से भूपेश बघेल मैं नाम ले रहा हूँ, उनकी राजनीति को आप समझते हैं। और उन्हीं के कार्यकाल में अचानक ये छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और सारी चीज़ें अस्तित्व में आती है। इसके पहले छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच को मैंने गहराई से समझा, जिनके संस्थापक और आधार पुरुष ताराचंद साहू थे, जिनका करीब मैं 4-5 साल प्रवक्ता रहा, बहुत गहराई से उनसे जुड़ा रहा। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उस दौर में भी मैं उनका इकलौता प्रवक्ता रहा। जिस तरह से ताराचंद साहू खासकर गांव गरीब और छत्तीसगढ़ की राजनीति किया करते थे और जिन कारणों से उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा, उनके उन मुद्दों पर भी कहीं भी गाली गलौज और हिंसा नहीं थी, सनातन के विरुद्ध कहीं कोई अपमान नहीं था। आप कैसे देख पा रहे हैं, खासकर भूपेश बघेल के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं कोई हिडन एजेंडा काम कर रहा है, जिस पर आप भी इशारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा है कि राहुल गांधी को विदेश से ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप अराजक की स्थिति भारत में बनाइए, और उन्हीं का एजेंडा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी चला रहे हैं। इनका ये है कि छत्तीसगढ़ अशांत कैसे कर दिया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही वो धरती है जहाँ माता कौशल्या जन्म ली थी। उनका ब्याह हुआ था अयोध्या में राजा दशरथ के साथ। भगवान राम को हम लोग भांजा मानते हैं ना, आज भी हम लोग के छत्तीसगढ़ में भांजा का प्रणाम करते हैं हम लोग। तो अब ये क्या बोलेंगे, राम यूपी का है, मथुरा में कृष्ण जी हैं, तो मथुरा कृष्ण। उन्होंने तो जैन समाज के लिए कहा कि उनके जो संत हैं वो कपड़े नहीं पहनते, उनके बारे में अपशब्द कहे। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि नागा साधु भी तो दिगंबर होते हैं, राजिम के अर्धकुंभ में आते हैं, लेकिन जानबूझकर सोच समझकर बार बार अनेक बार प्रहार किया जा रहा है। नहीं, मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ, नागा साधु प्रयागराज में भी आते हैं, जब जब हमारा महाकुंभ जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे सब आते हैं। ये जो क्या नाम है, अमित बघेल, ये शायद नया संविधान लिख रहे हैं और शायद नया वेद की रचना कर रहे होंगे। मैं दो सनातन से अलग है। मैं 2 पुरानी घटनाओं पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, हालांकि वो घटनाएं पुरानी नहीं है। जब छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्हीं दौरान की घटना है कवर्धा के लोहारडी में। जिस तरह से साहू समाज को भड़काने के लिए कुछ लोग लगे हुए थे, जिस तरह की राजनीति हो रही थी, उस पूरी एजेंडा पॉलिटिक्स को भी गहराई से छत्तीसगढ़ ने देखा। और 10 जून 2024 की घटना तो कोई नहीं भूल सकता, जब बलौदा बाजार के एसपी कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया, फूंक दिया गया, करीब 100 के आसपास वाहन जलाए गए, आम लोगों को प्रताड़ित किया गया, दस्तावेज जला दिए गए। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। नक्सली और आतंकियों ने भी ये कुकृत्य नहीं किया था। इस मामले में कांग्रेस के भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव 6 महीने की जेल काट कर आए हैं। भिलाई से 130 किलोमीटर चलकर वो अज्ञात कारणों से अचानक बलौदा बाजार नहीं पहुंचे थे। राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, जेल में रहते उन्हें राष्ट्रीय सचिव राहुल गांधी ने बनाया था। और ऐसी एजेंडा पॉलिटिक्स को छत्तीसगढ़ खूब समझ रहा है। आज मैं उसी एजेंडा पॉलिटिक्स पर आ रहा हूं और गहराई समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी साहू समाज से जुड़े रहे। साहू समाज छत्तीसगढ़ का ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ी संख्या वाला और सबसे संगठित समाज है। ऐसा माना जाता है छत्तीसगढ़ में यदि साहू समाज की कृपा किसी भी राजनीतिक दल पर हो तो उसकी सरकार बनने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है, जातियों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, साफ तौर पर खुला एजेंडा है, छुपाकर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको याद होगा 2023 में एक
साजा में कांड हुआ था, हाँ 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर में जी, जिसमें भुवनेश्वर साहू को मारा गया था। हाँ, निर्ममता पूर्वक जिहादी मानसिकता के लोगों ने मॉब लिंचिंग की, मारा गया। उस समय इन लोग कहाँ थे? हाँ। क्या कोई आया वहाँ पे लड़ने उस गरीब के लिए? ऐसा ही आपको याद होगा कवर्धा में भी एक झंडा प्रकरण हुआ था, एक गरीब को उठा के बहुत बुरी तरीके से मारा गया। से याद है 3 अक्टूबर 2021 की घटना है जी। उस समय इन लोग कहाँ थे? आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज मेरे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे आदिवासी भाई और बहनों का मतांतरण कराने की कार्रवाई चल रही है। मेरे साहू समाज के लोगों को, कुर्मी समाज के जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनको मतांतरण करने की ये कार्रवाई चल रही है। तब ये लोग कहाँ हैं फील्ड में? ये सिर्फ एक मुखौटा है, ये जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित जो लोग नहीं रहते, ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए चंदन तिलक लगा रहे हैं, पर इनका काम पूरा धर्म विरोधी है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आप भी साहू समाज से हैं और साहू समाज में भी बड़ी संख्या में मतांतरण हुआ है। भोले भाले खासकर ग्रामीण आबादी को, और अब तो शहरी आबादी में भी खुल करके जिस तरह से लोगों के धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर जिस तरह से अंधविश्वास और प्रलोभन फैलाया जा रहा है, अलग अलग समाज, चाहे वो कुर्मी समाज हो, सतनामी समाज हो, इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है। इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? और इनके विरुद्ध जब आवाज नहीं उठती, खासकर ऐसे संगठन जो कि छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? 3.5 दशक आप राजनीति को दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ अस्मिता क्या है आपको बताऊं? छत्तीसगढ़ अस्मिता है मितान का, महाप्रसादी का, भोजली का, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे समाज को जोड़ना, एक दूसरे के धर्मों को जोड़ना आपस में। मतलब मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ भारत का सबसे ज़्यादा समरसता वाला अगर कोई समाज है तो छत्तीसगढ़ समाज है। सब में अपनत्व की भावना देखता है, और ये लोग जस्ट उसके खिलाफ जाके अपना काम कर रहे हैं और अपने आप को विकृत मानसिकता वाला छत्तीसगढ़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत भयावह है। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे हमारी आराध्या है हमारे साहू समाज की माता कर्मा, झांसी से, अब झांसी कहाँ, यूपी में है, राजस्थान बॉर्डर, एमपी, उस जगह पे, वहाँ से हम लोग उसको अपनी कुल देवी मानते हैं। हमारा जो हमारे समाज में बहुत मान्यता है वीर भामा शाह की, जो महाराणा प्रताप जी के साथ थे। कुर्मी समाज में मान्यता है वीर शिवाजी की, जो महाराष्ट्र से हैं। तो ये क्या अब हम लोग को भी शायद मानना छोड़ना पड़ेगा इन लोगों के चक्कर में? छत्तीसगढ़ के अंदर से ही देवी देवता जागृत करने की बात कर रहे हैं। देखिए, दो तीन मुद्दे तो बड़े स्पष्ट हैं। जब जाति के समूह को आपस में लड़ाने की कोशिश होती है और समझाने की कोशिश, खासकर सनातन धर्म के अनुयायी, खासकर यदि मैं नाम लूँ साफ तौर पर अमित बघेल का और क्रांति सेना का, तो सबसे पहले जैन समाज के पूजनीय संतों का अपमान हुआ। उसके बाद उड़िया समाज के बारे में भी काफ़ी अपशब्द कहे गए, वहाँ से तनाव हुआ। और उसके बाद जैसे कि वीडियो तेजी से वायरल होते गए, खासकर अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के अलावा भाजपा के जुड़े हुए आराध्य पुरुषों के बारे में पेशाब, चोर, पाकिस्तानी, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, सोच समझ के किया गया, जिस घटना से एजेंडा पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है और मनोज कुर्रे गिरफ्तार हो जाता है, जो कि सतनामी समाज से था। और सतनामी समाज के आराध्य के विरुद्ध भी शराब के नशे में रायगढ़ के जिस विजय राजपूत नामक युवक ने अपशब्द कहे थे, फौरन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसका जुलूस निकाला जाता है। लेकिन अमित बघेल को लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी नहीं होगी। आप राजनीति से भी जुड़े रहे, फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप कैसे देख पा रहे हैं आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है अमित बघेल की? देखिए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के रखे। इस देश में कभी बोला जाता था राम मंदिर नहीं बनेगा, इस देश में बोला जाता था कभी धारा 370 खत्म नहीं होगी, पर ऐसे सशक्त शासक आए हैं जिन्होंने सब कुछ करके हमारी आंखों के सामने दिखाया है। लेकिन 1 हफ्ता हो गया, अब तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। लेकिन निश्चित होगी, पुलिस अपना काम कर रही होगी और जितने भी उनको सबूत चाहिए होंगे और बहुत गहराई से जांच कर रही होगी। संवेदनशील मामला भी है, पर ये कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि ये संविधान का राज है और शासन सुशासन के रूप में चल रहा है। तो जो भी इस टाइप की प्रकृति वाले लोग हैं, चाहे जो भी हो, चाहे वो जो बंदा जो रायगढ़ का है, चाहे ये अमित बघेल है, चाहे अजय यादव, जो भी इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई संविधान के धाराओं के अंतर्गत होनी चाहिए और होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई थी, एसपी कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया था, खासकर युवाओं को भड़काया गया था और कांग्रेस के चुने हुए भिलाई के विधायक भी इस मामले में आरोपी हैं। वो घटना थी 10 जून 2024 की,
और देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। 19 अगस्त 2024 को करीब 2.25 महीने का इंतजार किया गया और उसके बाद अदालत में जो मजबूत सबूत दिए गए 6 महीने तक जमानत नहीं हुई, और जमानत हुई भी तो सुप्रीम कोर्ट से हुई। ऐसे ही कवासी लखमा जो भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे, शराब घोटाले वाले मामले में बीते 15 जनवरी से जेल में है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी समय लिया गया। और बीते 18 जुलाई से भी भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चेतन बघेल जो कि शराब घोटाले के आरोपी हैं, साफ तौर पर भूपेश बघेल का परिश्रय पाकर उनके मुख्यमंत्री रहते उन्होंने शराब घोटाला किया था। 18 जुलाई से पहले 10 मार्च को ईडी ने उनके यहाँ छापेमारी की थी, तब भी सीना ठोककर कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। अब गिरफ्तारी हो गई है, ये मान के चलिए कि जब गिरफ्तारी होती है तो मौजूदा हालात में जल्दी जमानत नहीं होती। आप कैसे देख पा रहे हैं इन सब बातों को? नहीं, ये लेकिन लोगों में आक्रोश तो आ रहा है, इतना मानना पड़ेगा। लोगों में बहुत आक्रोश आ रहा है। आक्रोश इसलिए आ रहा है, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की जो धरती है ये बाबा गुरु घासीदास को मानने वाली है। गुरु घासीदास बाबा सिर्फ सतनामी समाज के जननायक नहीं रहे, उनके गुरुजन नहीं रहे, वो पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत, वैश्विक। और दूसरा कबीर साहब को मानने वाले। कबीर साहब में साहू समाज हो, कुर्मी समाज हो, मानिकपुरी समाज, जितने बड़े बड़े समाज हैं सब वहाँ से जुड़े हुए हैं। और तीसरा जो बूढ़ादेव को, ये 3 समाजों, 3 गुरुओं को आप अगर ले लेंगे तो समग्र छत्तीसगढ़ की भाषा को, संवेदनाओं को आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ अराजकता का कोई मूल्य नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये जितने लोग छत्तीसगढ़िया के नाम से जो इस तरीके के उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, इनको मैं बोलना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि आज भी अपने आप को ये इस बात से बाहर कर लें। नहीं तो शासन है, और शासन मैं जानता हूँ भाजपा की शासन बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनके लिए हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे अन्य जो भी जाति आधारित राजनीति करने वाले पुछल्ले लोग हों, उनके सबके खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई, सशक्त कार्रवाई यहाँ होगी। देखिए, जैसे अदालतों में तारीख पे तारीख मिलती है, वैसे ही लग रहा है कि अमित बघेल की गिरफ्तारी अब और तब तो हो जाएगी, लेकिन सड़कों पर उतरकर खासकर सिंधी समाज और अग्रवाल समाज जिस तरह से आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, वो आक्रोश की तस्वीर को आपको देखना चाहिए। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य प्रदेशों से भी आक्रोश के वो स्वर सुनाई दे रहे हैं। पहले अमित बघेल के विरुद्ध और अब सिस्टम के विरुद्ध भी लोग नाराज हैं कि आखिर अमित बघेल गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की भीड़ हो या पांडवों का ढेर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में हमारी भी आत्मा बसती है, लेकिन विभिन्न भाषा भाषी लोगों के विरुद्ध जिस तरह से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, खासकर अमित बघेल जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कई ठो पूजा पाठ के बारे में वो आपत्ति उठाते हैं लोग। मैंने अभी देखा कि छठ पूजा के बारे में भी बोल रहे थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि देवी पुराण में आप चले जाइए, पढ़ लीजिए, उसमें छठ पूजा भी है, कमर छठ पूजा भी है, और बहुत सारे पूजाओं का, माता के अलग अलग स्वरूप के पूजाओं का उसमें वर्णन है। और सूर्य देवता की पूजा तो पूरा हिंदुस्तान करता है, चारों तरफ करते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। बिना बेसिर पैर के जो ये बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये नहीं होता, वहाँ वो नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे दिवाली, दशहरा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ 9 दिन की नवरात्रि होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वहाँ पे 3 दिन की माता काली की पूजा होती है। एक हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। तो सबको अपने अपने पूजा पाठ को जहाँ जहाँ पे जो परंपराएं चल रही हैं उस हिसाब से मनाने का हक है, और मनाना चाहिए। हम सभी को एक साथ मनाना चाहिए। है तो सब सनातनी ना। लाइसेंस तो नहीं लेना पड़ेगा अमित बघेल उनकी टीम से? हाँ, नहीं हो सकता है बाद में छत्तीसगढ़ियों को भी लाइसेंस लेना पड़े कि अमित बघेल जिनको बोले। आप किसे छत्तीसगढ़िया मानते हैं? छत्तीसगढ़िया वही है जो सबको साथ में लेके चलता है, जो जानता है कि हमारा मितानी क्या है, हमारा महाप्रसादी क्या है, और बहुत संतुष्ट प्राणी है छत्तीसगढ़िया, बहुत संतुष्ट। आपने विस्तार से विजय साहू और मेरी चर्चा को सुना। आगे मैं आपको कुछ हैरान करने वाले वीडियो दिखाऊंगा, झलकियां दिखाऊंगा। एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। फिलहाल हमारे विश्लेषण कार्यक्रम के लिए इतना ही। आप वीडियो देखिएगा। विजय साहू जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप आए, आप देखिए जनता की आवाज। नमस्कार। ए बेवकूफ इंसान अमित बघेल, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि तू समझ, यूट्यूब पे तू बहुत ही गालियां खा चुका होगा, लेकिन गालियां देने के बाद भी हमारा मन नहीं भरता है और तुझे गालियां दे। ऐसे नालायक शख्स, क्या तुझे सनातन धर्म क्या होता है पता है?
कि सिर्फ सर पे टीका लगा के तू सनातनी को खुद को बोलता है। सिंधी समाज जो अपने धर्म के खातिर अखंड भारत से अपने घर जायदाद जो भी जमीनें छोड़ के यहाँ पे आके बसा, हिंदुस्तान में आके बसा, तो केवल धर्म के खातिर। और तू अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सिंधी समाज की एकता और अखंडता में हम उस अमित बघेल को ये चेतावनी देते। हमन जो छत्तीसगढ़िया उड़िया समाज के हन हमन जानथन, हमन ला बताए के जरूरत नहीं है परदेसिया कौन है। अगर 500 साल के निकालो रिकॉर्ड तो पता चली कि तुमन कहाँ से आओ, कैसा है, सब जानते हो। हमन आदिवासी गोड़ गाड़ा समाज के वंशज हन, हमन ला बताए के जरूरत नहीं है। और हमारे समाज के मन डरे नहीं, ये भूल जाओ। ये तो मैं और पूर्व छत्तीसगढ़ के उड़िया समाज से अपील करता हूँ कि आप शांति बनाए रखे। ये 2% लोगों को से डरने की जरूरत नहीं है, कभी डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वो अपने पुरखा से पूछे कि उड़िया समाज का छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट में क्या योगदान है, ये अपने पुरखा से पूछे हो। वो पुरखा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर व्यक्ति छत्तीसगढ़िया है। और ये जो परदेसिया करके उड़िया समाज को जो टारगेट करते और जो वीडियो वायरल करके अपने आप को हीरो बना के क्रांति सेना जोहार सेना करके वो लगा रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है और हम इनका विरोध करते हैं और उनको समझा देना चाहते हैं कि क्रांति सेना राजनीति करना तो राजनीतिक दृष्टिकोण से संविधान के हिसाब से राजनीति करे। ऐसे जो तत्व हैं जो समाज में डिवीज़न करवाते, उन सबको ऐसा दंड दिया जाए कि वैसा फिर से कोई ना उठे और कोई किसी भी समाज के लिए गंदे शब्दों का उपयोग ना करे। यहाँ कोई परदेसी नहीं भाई, हम सब भारतीय हैं और प्यारे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, इसलिए उसको प्यारा ही रहने दो भाई। क्यों ये सब चीजें कर रहे हो आप? अपने आप को प्रचार करने के लिए, अपने आप को सामने दिखाने के लिए आप ये सिर्फ एक प्लान कर लिए कि हम परदेसी करेंगे और अपने आप को सबके सामने लाएंगे। और जिस प्रकार के तुम एक उड़िया भाषियों का तुम विरोध कर रहे हो, पटक पटक कर मारने की धमकी दे रहे हो, तो मैं क्रांति सेना के सभी पदाधिकारियों को, उनके जो मुखिया हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, इतना ही हिम्मत रखते हैं तो एक बार हमसे मुलाकात करें। अगर विश्वास नहीं है तो आइए, हम तुमको बताते। जो तुम्हारे जो पाछू में पिरावत है, वो सब पिरावत है, वो सब दर्द हमने दूर कर दे। तो सरल मुख्यमंत्री है, अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होते ना तो तुम्हारे पीछे में ना भी डंडा डाल देते। अमित बघेल खुलेआम कहता है कि मैं मुख्यमंत्री को कूटूंगा। मुख्यमंत्री चुप है, शासन चुप है, प्रशासन चुप है। क्यों? सिंधी समाज सहिष्णु समाज है तो आप उनको कुछ भी कहेंगे, आप उनके देवता के नाम से कुछ भी कहेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे देवता जल के रूप में हम लोग का बहराना साहब निकलता है, हम लोग जल के सामने दीपक लगाते हैं। अमित बघेल हमारे देव को नकारने का काम कर रहा है। मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम जल को नकारोगे? क्या तुम दीपक को नकारोगे? बेहद दुर्भाग्य की बात है। जो भी हिंदुस्तान में व्यक्ति अमित बघेल का मुंह काला करेगा, जूतों की माला पहनाएगा, 1,01,000 रुपए का नगद इनाम उसे दिया जाएगा। अमित बघेल ने महाराज अग्रसेन और भगवान झूलेलाल के प्रति जो शब्द कहे, हम सिंधी समाज छिंदवाड़ा उसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो है कि ये प्रचलन आ गया है पाकिस्तानी कहने का, ये कब बंद होगा भाई? ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप अपनी छवि चमकाने के लिए समाज में बंटवारा कर रहे हैं और जानबूझ के वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, और इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। हमारा समाज एवं अग्रवाल समाज के प्रति जो टिप्पणी की गई है, कभी ये क्षम्य नहीं है। कारण कि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हुए कभी भी छत्तीसगढ़ वालों से कभी भी दूरदृष्टि नहीं अपनाते। इसलिए हम छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में हर कंधा से कंधा मिला के, हमारे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई बात नहीं है। हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, विभाजन बाद में हुआ है, इसलिए हमें पाकिस्तानी कहना बहुत निंदनीय है। हमारा जो समाज भी है सनातन धर्म का आधार है और छत्तीसगढ़ से मिलजुल के सालों से 70 सालों से रह रहा है, कर रहा है। कोई ऐसी प्रकार की नहीं बात हुई है। अभी अमित बघेल द्वारा ऐसे सार्वजनिक रूप से गालियां देना और हमारे झूलेलाल प्रति, जो भगवान के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया है, बहुत निंदनीय है। सिंधी समाज हमेशा के लिए शांति प्रिय समाज और धार्मिक प्रवृत्ति का समाज माना जाता है।
और ऐसा ना हो अमित बघेल जी हम अपनी शांति भंग कर दें। इतने भी कमजोर नहीं है कि आप जैसा छुटपैया नेता, जिसको शायद अपने खानदान के बारे में भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप मानसिक रोग से मुझे प्रेरित लगते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अगर कोई है तो वो है गौड़ आदिवासी। अगर आप परदेसिया की बात करते हो तो सबसे पहले परदेसिया आप हो, मध्य भारत के रहने वाले हो आप। लेकिन अगर छत्तीसगढ़िया की बात की जाए तो यहाँ रहने वाले सभी लोग छत्तीसगढ़िया हैं। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे बाद की भी एक पीढ़ी आ गई, हमारी चौथी पीढ़ी जिनका जन्म यहीं पर हुआ है। हमसे पहले वाली पीढ़ी जिसने यहीं जन्म लिया, यहीं उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, जो यहाँ रहता है वो छत्तीसगढ़िया है। 14 अगस्त 1947 में वो पाकिस्तान नहीं था, वो अखंड भारत था। आज हमारे पास भारत देश 33% कुल क्षेत्रफल रहा है, वो भी अमित बघेल जैसे देशद्रोहियों के कारण। वो असली देशद्रोही है। कुछ तथाकथित लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सिंधी समाज के इष्ट देवता का अपमान कर रहे हैं। इस अपमान को हम सहन नहीं कर सकते और पूरे छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज एकजुट होकर और अग्रवाल समाज एकजुट होकर इसका विरोध करता है। और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस टाइप के सिरफरे लोग सिर न उठा सके। और इनको कुचल के खत्म करना चाहते हम, ताकि ऐसे किसी भी समाज में लोग देश और गंदगी न फैलाएं। समाज को तोड़ने की, समाज में दरार पैदा करने की, समाज के भगवानों को गाली देने की ये प्रथा छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं थी। ऐसे कृत्यों पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। कि इतनी बड़ी घटना हो गई, न सत्ता के किसी नेता ने हमारे इष्ट देव या हमारे समाज के पक्ष में कोई व्यक्तित्व दिया, न विपक्ष के किसी नेता ने हमारी समाज के इष्ट देव के बारे में, जो हमसे वोट लेते हैं, वोट पक्ष भी लेता है विपक्ष भी लेता है, लेकिन मौन दोनों साधे हुए हैं। ये देश, हमारा प्रदेश, ये रूल ऑफ लॉ से चलता है, ये कानून से चलता है। किसी के लठ से, किसी के भाषा से, किसी के धमकी से नहीं चलेगा। और ये उड़िया समाज के जो लोग हैं लाखों की संख्या में रहते हैं छत्तीसगढ़ में। अगर हमारे भगवान झूलेलाल जी के खिलाफ किसी ने भी कुछ कहा तो हम हर स्तर पर जाकर निपटेंगे और उसको उसकी सजा देंगे। इसका कंकड़ हमारे लिए संकर है। हम जिएंगे तो इस भारत में, मरेंगे तो इस भारत में। और गंगे ने लुटे की हमारी अस्थियों को तो एक कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय झूलेलाल, भारत माता की जय। प्यारी साथ संगत, हम छत्तीसगढ़ की माटी है, हम जानते हैं पूरा एक एक चीज अपने सनातन के बारे में। अमित बघेल, हम आपको भी बताते हैं, प्रशासन से अब कोई निवेदन नहीं है, केवल एक ही बात है, या तो FIR करो या हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। हमारे जन आक्रोश की भावना बढ़ रही है, तो इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने जो अमर्यादित टिप्पणी की है कथित जो अमित बघेल है, तो हमें वो कतई मंजूर नहीं है सर हमारा, क्योंकि उसने हमारे भगवान को गाली दी है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विकास के लिए छत्तीसगढ़ बनाया था। हमने देश को सब कुछ दिया, अपनी कुर्बानी दी। अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल को गिरफ्तार करो। छत्तीसगढ़ किसी का नहीं, हमारा है।